हाय हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे हिंदी पेडागॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ ही होता है सीखना। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को याद करके। दूसरा है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तीसरा ऑप्शन है क्रमबद्ध रूप से तथ्यों को रटना। चौथा ऑप्शन है तथ्यों को यांत्रिक रूप से पढ़ना। जब भी इस प्रकार का ऑप्शन मिल जाएगा तो रटना शब्द, याद करना, रटना शब्द या ये कोई भी शब्द मिल जाए तो ये सबसे पहले गलत होते हैं। दूसरे नंबर तथ्यों को रटना, याद करना ए वाले ऑप्शन में, याद करना सी वाले ऑप्शन में, और यांत्रिक रूप से किसी भी यांत्रिक रूप से पढ़ने पर जोर। किसी भी बच्चे को पढ़ने पर जोर नहीं दिया जाता। जब इस प्रकार के ऑप्शन मिल जाएं तो हमेशा ही उनको काट देना चाहिए। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली कैसी है प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सहायक है। भाषा सीखने में क्या सहायक होता है? क्या परिवेश होता है, जो अपने आसपास का वातावरण होता है, जो समाज का परिवेश होता है, क्या वह होता है कि जो अपने परिवार के घर परिवार के जो रहन सहन रीति रिवाज जो संस्कार होते हैं वह होता है, या विद्यालय होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, या फिर से उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो अपन को परिवेश से भी मिलता है सीखने के लिए, और परिवार से भी, यानी प्रथम पाठशाला माना जाता है परिवार को, द्वितीय पाठशाला माना जाता है यानी परिवेश को, तृतीय पाठशाला माना जाता है विद्यालय को। इसलिए अपना ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है। चित्र बनाना स्पष्ट करता है। भाषा अधिगम हो रहा है, भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, यह भाषा अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, यह भाषा अधिगम को बाधित करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यह भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। यानी जब प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है तो यह इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई अधिगम नहीं होगा, क्योंकि जब चित्र बनाएंगे उस समय कुछ भी अधिगम नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है। यह है सही। पहला ऑप्शन है क्रियात्मक अधिगम, दूसरा ऑप्शन है शाब्दिक अधिगम, तीसरा ऑप्शन है विचारात्मक अधिगम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा शाब्दिक अधिगम। क्या हो जाएगा? शाब्दिक अधिगम। जब सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है तो कौन सा अधिगम होगा? शाब्दिक अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी अपन को निगेटिव वाला देखना है। यानी भाषा अधिगम की कक्षा में भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं यानी मातृभाषा में बनती हैं। तीसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तो अपन का सबसे पहला नेगेटिव वाला देखना है कि नेगेटिव इसमें कौन सा है। यानी भाषा अधिगम को देखो यहाँ से देखते हैं, यानी डी वाले से, यानी भाषा भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ये तो सही ऑप्शन। इसके बाद में सी वाला है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा प्रयासपूर्ण होता है। ये भी सही है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं
मातृभाषा में होती हैं। ये भी सही है। जब ये तीनों सही हैं तो इसके बाद में ये वाला ऑप्शन है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि सबसे पहले अनुवाद का ही सहारा लिया जाता है। अनुवाद के सहारे से ही अपन भाषा का अर्जन करते हैं, इसलिए यानी भाषा को सीखते हैं। यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि उसने नहीं वाला पूछा है। ये तीनों राइट हैं और ये ए वाला गलत है, इसलिए गलत वाला राइट हो जाए, क्योंकि उसने गलत वाला पूछा है। अगला प्रश्न है, अपने बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन है। प्रेसी का, दूसरा ऑप्शन है चॉम्स्की का, तीसरा ऑप्शन है वाइगोत्स्की का, चौथा ऑप्शन है स्किनर का। जब जहाँ पर सामाजिकता की बात आ जाए या सामाजिक अंतःक्रिया की बात आ जाए तो वहाँ पर सोचना कुछ भी नहीं है, सीधे वाइगोत्स्की को ही लगा देना, इसलिए सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, स्किनर हैं, चॉम्स्की हैं, वाइगोत्स्की हैं, पियाजे हैं। तो पियाजे संज्ञानवादी हैं, वाइगोत्स्की भी संज्ञानवादी हैं, और इसके बाद में जो स्किनर हैं जो कौन से व्यवहारवादी हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्किनर और पावलोव की अवधारणा खाली स्थान में अलग नहीं है, सहज पुनः प्राप्ति में, विलुप्त होने में, प्रतिक्रिया और समाजीकरण में। तो सही या ए और बी दोनों, या फर्स्ट और सेकंड दोनों। सही उत्तर हो जाएगा प्रतिक्रिया सामान्यीकरण में, यानी सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का स्किनर सिद्धांत खाली स्थान सिद्धांत पर आधारित है, संगति पर, ऑपरेशनिंग सम पे, अनुकूलन पे, या सुदृढ़ीकरण पे। सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशनी सम पे। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, यह कथन किसका है? चॉम्स्की का, ओरेलियन का, वाइगोत्स्की का, जीन पियाजे का। तो सही उत्तर हो जाएगा चॉम्स्की का, क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाषा एक जन्मजात प्रक्रिया है, भाषा सीखे जाने की प्रक्रिया जन्म से ही निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका कारण हो सकता है भाषा अधिगम में अरुचि, समृद्ध भाषाई परिवेश का अभाव, शारीरिक या उपयुक्त सभी। तो जब भाषा सीखने में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो एक तो अपनी यदि उस भाषा के प्रति रुचि ना हो तो एक तो ये भी हो सकता है, दूसरे नंबर अपना सही प्रकार का सांस्कृतिक परिवेश वगैरह सही तरीके से ना मिले तो एक ये भी हो सकता है, दूसरे नंबर यदि अपने शरीर में यदि बाघ इंद्रियां में यदि किसी प्रकार से कोई दोष वगैरह पाया जाता है तो एक ये भी हो सकता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी वाला उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास खाली स्थान रूप में होता है, सांकेतिक रूप में, मौखिक रूप में, लिखित रूप में, या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा सांकेतिक रूप में। किस रूप में? यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी सांकेतिक रूप में। जब पहले शिशु में पहले नंबर उसके दिमाग में स्कीमा आती है, यानी पहले से निर्धारित कर देगा ये वाली वस्तु, लेकिन बोल वह बाद में पाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषाई
बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है। विद्यालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण या उपर्युक्त सभी या ये सभी। देखिए, बच्चों के भाषाई विकास में विद्यालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भी अपने समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह चलते हैं उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो समाज में जो भाषण वगैरह जो अपन बोलते हैं, जो आसपास से जो भी अपन अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, तो भाषण की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, उनकी शब्द संपदा होगी, यानी शब्द भंडार कितना होगा जब 3 वर्ष का होगा। 1250 शब्द हो जाएंगे, या 2100 शब्द हो जाएंगे, या 1000 शब्द भंडार होगा, या 1600 शब्द भंडार होगा। सही उत्तर हो जाएगा 1000 शब्द भंडार होगा। जब कोई भी बालक 3 वर्ष का बात कहेगा तो कितना शब्द भंडार हो जाएगा? 1000 शब्द भंडार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में साध्य है। पहला ऑप्शन है साध्य है, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है साधन है, दूसरा ऑप्शन है साध्य है, तीसरा ऑप्शन है अवरोधक है, डी ऑप्शन है यानी साध्य एवं साधक दोनों है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी अपने पास यदि शब्द संपदा है तो वह अपने आगे की ओर सीखने की प्रक्रिया में क्या एक साधन के रूप में कार्य करेगी। किस रूप में? एक साधन के रूप में कार्य करेगी। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। दूसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन करने के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है। चौथा ऑप्शन है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो जब भी अपन को किसी ऑप्शन में ही या किसी ऑप्शन पे बल, जैसे बल दिया जाता है, किसी एकता पे बल दिया जाता है, तो वह ऑप्शन सदा ही पूर्ण रूप से गलत होंगी। जैसे पहला है समृद्ध भाषाई परिवेश, यदि अपन को एक ऑप्शन को जो नहीं शब्द ने दिया होता तो बी वाला सबसे सटीक आंसर था। इसके बाद में स्वाभाविक भाषाई यानी स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण, हमेशा जो भी अपन सीखते हैं वह सब कुछ कैसा होता है? प्रयासपूर्ण होता है। तो इस प्रकार के ऑप्शन जी तो दोनों ही राइट है। अब इसके बाद में भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है, और ये वाला ऑप्शन कह रहा है यानी रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। यानी सी ऑप्शन की अपेक्षा डी वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि कि अपन जो कुछ भी सीखते हैं यानी भाषा सीखते हैं, भाषा केवल रोजगार के लिए ही कभी नहीं सीखी जाती है। इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी ए वाला ऑप्शन पूर्ण रूप से गलत है, इसलिए गलत वाला पूछ रहा है, नहीं वाला, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अन्य विषयों की कक्षा में भी भाषा अधिगम में सहायता करती है क्योंकि पहला ऑप्शन है सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं। तीसरा ऑप्शन है अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। चौथा ऑप्शन है अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो जब भी अपन को यदि किसी ऑप्शन में अवसर शब्द मिल जाए, अधिक से अधिक अवसर या अनेक से अनेक अवसर,
या समृद्ध भाषाई परिवेश, इस प्रकार के ऑप्शन हमेशा राइट होते हैं। यानी इससे सबसे प्रभावशाली ऑप्शन सी वाला है, इसलिए सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ होता है व्याकरण आधारित होता है। दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति पर आधारित, व्यक्त पर आधारित होता है। तीसरा ऑप्शन है शब्दकोश के अनुसार होता है। चौथा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता हुए। तो जब भी वाइगोत्स्की की बात कहेगा वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश या सामाजिक अंतःक्रिया की बात कहेगा तो वह हमेशा ऑप्शन राइट होगा, इसलिए डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसने दिया? चॉम्स्की ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलोव ने। तो जब भी भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी जब भी अपन को भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात की बात कह देगा तो हमेशा कौन सा ऑप्शन? चॉम्स्की यानी नोम चॉम्स्की जी ने कहा था कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी जन्म से ही इतना परिपक्वता होता है बालक कि वह किसी न किसी भाषा को सीख सकता है। वह जिस भाषाई परिवेश में रहेगा उस भाषा को सरल और स्वाभाविक तरीके से सीख लेता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है सांस्कृतिकता, कुशलता, स्वाभाविकता, सहजता। तो सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिकता। कभी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार कभी नहीं होता है। कुशलता होता है, स्वाभाविकता होता है, सहजता होता है, लेकिन सांस्कृतिकता कभी नहीं होता, इसलिए ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे की ओर अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मेरा भी, और लाइक भी अधिक से अधिक कीजिए ताकि मुझे ये लगता है कि हाँ कितना कैसा पसंद आया कितना नहीं आया, तो इसी प्रकार की आगे की ओर वीडियो ज़रूर बनाते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।